आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आज विशेष करके बातचीत करल छी विकास के विषय में। जब जनकपुर के बात कयल जाए तो जनकपुर ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्व के स्थान है, मुदा विकास में जया भी पाछा पड़े रहले। अतै के स्थानीय वासी सब कहे कि जनकपुर में राज्य के ध्यान नहीं पहुँचले। अखन के बात करी तो संघीयता एले, लोकतंत्र एले, अखन प्रदेश सब बनले, तो वास्तव में आब जे जनकपुर के राजधानी सेहो बन, मतलब प्रदेश दू के राजधानी सेहो बन जा रहा है। अई प्रदेश के राजधानी जनकपुर के विकास के अवस्था केहन है, केहन गति में विकास भ रहा है, केहन किस्म के विकास के हम अहाँ अपेक्षा कर रहा छी। आई एहि संदर्भ में बातचीत कर जा रहा छी। एक लेल स्टूडियो में बजौने छे बजरंग प्रसाद शाह ओ जनकपुर के पूर्व मेयर छे, तैना राजनीतिक तथा विकास विश्लेषक जय निशांत के। सबसे पहले दोनों गोटे के स्वागत करे छे। अपने दोनों गोटे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले बजरंग जी, अपने पूर्व मेयर रह काज क चुकल छे जनकपुर धाम में, केहन आभास करल छे जब विकास के बात कयल जाए तो अखन तो आब संघीय संरचना में चल गए, ई सोचल गए कि तीव्र गति में विकास हेतै। आब केना लग रहा है अखन का अवस्था के केना देखल छे अपने? बहुत धन्यवाद। अखन जे विकास के बारे में जते बात अपने करी छी, आज जी संभावना छे आवे वाला समय में जनकपुर धाम की संभावना तो हम देखी छी बहुत सुंदर छे, एकर पक्ष बहुत सुंदर छे। किछ बरस पहले जे जते नेटवर्क जे विकास के जनकपुर में एले ओकरा जे छै अध्ययन करे पड़ते, आ ओकर सब काज अखन भ रहल छै। कनेक विलम्ब छै, योजना सब धीरे धीरे भ रहल छै, ओइमे जे छै तेजी की आवश्यकता छै। जते विकास के जे अखन प्रोजेक्ट सब संचालन में छै वो पूरा भ जते तो जनकपुर के जे छै भविष्य सुंदर भ जते। जी जय जी, अपने केना लग रहा छै? देश संघीयता में गेले, एकटा उपराग तो इहो अबै छै कि जेहन किस्म के संघीयता सोचने छले नेपाली जनता ओहन किस्म के नहीं भेले। विशेष करके मधेसी जेहन किस्म के सोचने रहे कि एहन किस्म संघीयता होते तेहन नहीं भेले। यद्यपि संघीयता में तो देश चल गए। जखन विकास के बात कयल जाए छै, ओहिमे जनकपुर के जखन बात कयल जाए छै तो जनकपुर विकास से बहुत दूर रहले, राज्य से बहुत दूर रहले, एहि आँखि नहीं पड़ले राज्य के विकास करी सके। तो अपने के केना लग रहा है किस दिन में जे विकास के काज सब जे भ रहल छै ओहिसँ अपने कते संतुष्ट छियै? अहाँ के कहब बिल्कुल ठीक है। चूँकि जनकपुर लगायत संपूर्ण मधेश के अपेक्षाकृत विकास नहीं भेले तब मधेश में जैसे एगो असंतुष्टि के लहर चलले, और जकर परिणाम रहे 1, 2, 3 चरण में भेल मधेश आंदोलन। तकर बाद जैसे संघीयता संवैधानिक रूप से स्थापित कयल गेल छै। इहो मूल्यांकन सही है यहाँ के कि संघीयता के बारे में केंद्र जैसे कंजूसियाई कर रहा है। जे उदार भाव से संघीयता के तहत प्रदेश सबके अधिकार देवे चाहिए, वही के हिसाब से उ सब जैसे अभी अधिकार देवे के लागे तैयार नहीं दिखे में आबि रहल छथिन। तैयो संघीयता एहि देश के निर्विकल्प सत्य है और संघीयता अकाट्य सत्य है। संघीयता आयल है और ई संघीयता जैसे लागू हेबे करते। केओ अगर एकरा डिरेल करे के प्रयास करे तो दुस्साहस मात्रे हेतै, ओ देश के और प्रदेश के समय जो है से नष्ट करते। तो आश करी छी कि आइ ने काल्हि संघीयता जैसे अपन पूर्ण रूप में लागू होत और ओकर पूरा लाभ जैसे मधेश के मिलते। और दोसर बात जब हमसे विकास के करी छी तो जनकपुर के लेल अब विकास के विकल्प नहीं है। कोनो भी बहाना में जनकपुर के अब विकास के रास्ता से हमसे पासो नहीं धकेल सकै छी। बहुत दशक है जनकपुर प्रतीक्षा केने है। नेपाल में नहीं कि करीब करीब पूरे साउथ एशिया में अत्याधिक संभावना वाला जगह है जनकपुर, लेकिन एकर जो विकास के गति है वो अत्याधिक सुस्त है। और एक दोष रही से हम बहुते के दे सकै छी। हम सब केंद्रीकृत राज्य प्रणाली के दे सकै छी, ई देश के संचालन करे वाला जो बड़का दल सब है तकर दे सकै छी, नेता के मानसिकता के दे सकै छी। कुछ दोष है हम सब अपना आपो को दे सकै छी। लेकिन आप जो दोष के लेवल के बात करी तो आप केंद्र के हाथ में तो नहीं रह गए। जनकपुर के विकास करला केंद्र के मुंह ताका पड़ती अवस्था तो नहीं है। एकटा इहो आंकड़ा है कि प्रदेश 2 के जब बात करी तो उच्च दर है जो भ्रष्टाचार के सेहो, तब एकेटा फैक्टर तो नहीं है। हाँ, तो जो हम कहे चलिए कि खाली दूसरे के दोष दे देवे और हम सब जैसे बिल्कुल साफ छी कह के हम सब नहीं कह सकै छी। अगर जनकपुर के विकास नहीं भेल छै तो कुछ न कुछ दोष के भागीदार हम सब सेहो छै। तो हम कहलिए कि आप जनकपुर के विकास नहीं करे के कोनो भी एक्सक्यूज केकरो संग में अब नहीं छै। जनकपुर के विकास होबे करते, करी पड़ते आ सबे करे पड़ते। और जब हम कहलिए कि जनकपुर के जो संभावना है वो बड़ा प्रचुर है। विश्व में करीब 1 अरब जैसे हिंदू के जनसंख्या है। हिंदू के आराध्य देव
से लऽ के अन्य जे दर्जनों और लाखों और करोड़ जे देवी देवता छै तहू में जे राम के नाम से सबसे ऊपर छै आ वही राम के और सीता के जे केंद्र छै जनकपुर, अगर एकर विकास नहीं भेलै तो केकर विकास हेतै। तो जनकपुर के जो विकास के संभावना है वो विशेष हद तक जैसे पर्यटन पर टिकल है। और अगर हम सब सही तरीका से सही योजना के अगर निर्माण करके योजना के अगर इफेक्टिवली हम सब लागू करै छी जनकपुर के विकास हेबे करतै कहीं पर। जेना कि पर्यटन जे जनकपुर के एकटा काया पलट कऽ सकैया ई सब कोई कहै छै, लेकिन जखन पर्यटक आबै छै तऽ ओ पर्यटक सबके केना कऽ राखल जाए, एक दिन 7 दिन जे टिका के जे राखल जाए कि कम से कम 7 दिन रहे जे विभिन्न ठाम में घूमे, जनकपुरे नहीं ऐसे धमसा धाम से जाए, विभिन्न मठ मंदिर सबसे ओतऽ जाए, कम से कम पर्यटक सबके जे बांध के राखी एक किस्म के ओहन वातावरण एकटा बने, तो से वातावरण किया नहीं बन पाबि रहल छै। देखो एहि के लेल जे छै बहुत सुधारात्मक कदम के उठावे के आवश्यकता छै। ओना बहुत पहले से पंचायत काल के समय से जैसे कोनो तरह से जे सरकार के तरफ से जनकपुर के जे ध्यान नहीं गेल छै, जनकपुर के तरफ एकरा लो प्रोफाइल में रखली छै। जखन राजा महेंद्र के जे ऊपर जे बम फेंकल गेलै ओहि के बाद से जे तई बेर के जे पंचायती सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देलकै। अब जते भीड़ एहिठाम होई पहिलहू से जते पर्व छै 12टा पर्व हरेक महीना में एहिठाम होइ छै, मेला लगे छै। बड़ा मेला जे रुकने के रामनवमी, जानकी नवमी आ विवाह पंचमी लाखों एते व्यक्ति अबै तब कहाँ उ सब बै छै। तो ई 52 कुटिया जे जनकपुर में छै जे धार्मिक ग्रंथ में जेकर एकर व्याख्या कयल गेल छै ओकरा बारे में बतायल गेल छै। तो 52टा कुटी जे छै से अलग अलग संप्रदाय के छै। तो सब बाहर के जते तीर्थयात्री सब ओहिठाम वास होइ छै। गोपाल धर्मशाला ओकर 80 वर्ष से पुराना इतिहास छै, बड़का जे विशाल छै ओहिठाम बै छै। आ हम सब देखी बचपन में हमरा सबके द्वार पर हमरा सबके जे घर के दरवाजा रात में बंद भ जाए आ बरंडा में जे चीज से अपने के तीर्थयात्री से तो घर घर के बरंडा में जानकी मंदिर से लेके राम मंदिर, पुरानो बाजार जे छै अखन सोनापट्टी भ गेल छै, सबके दरवाजा में रात में दिन भर जाइ छै भगवान के दर्शन करे, घूमे, मेला में सब तमाशा देखे आ रात में सुते। तो एहि किस्म से लेकिन अखन आधुनिक परिवेश अब एकर आवश्यकता छै। अब अपने कहलिए कि अब की करे पड़तै। अखन जनकपुर में बहुत भीड़ बढ़ गई थी, अचानक एक मार्केटिंग भेलै। मोदी जी से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जे अल तो अपने के योगी जी अल आ पहले से जैसे और भारत के बड़े बड़े नेता सब अल तो बड़ा मार्केटिंग भ गई सब टेलीविजन मीडिया में भारत के विश्व में एकदम भीड़ बढ़ गई। अब बहुत आवश्यकता है कि जनकपुर में धर्मशाला के आवश्यकता और आवश्यकता है आ होटल के सेहो आवश्यकता है। जी निशान पर्यटक आबै छै जनकपुर में नहीं आबै छै से बात नहीं छै, लेकिन वो पर्यटक जेना एहनो होइ छै कि कतौ दोसर ठाम रहल जे आयल जनकपुर जानकी मंदिर के दर्शन केलक फिर घूर के चलि गेल अपन ठाम में। तो अधिकांश पर्यटक ओहन किस्म के रहे छै। तो पर्यटक सबके केना कैज राखी, जेना अबै छै ने काठमांडू में आयल तो 2-4 दिन 10 दिन रहल घूमल चारू कता, तो ओहन किस्म के वातावरण है किया नहीं बन पाबि रहल छै। पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर कोनो जगह के विकास करी तो हम सब 3टा चीज पर जैसे ध्यान देवे के प्रयास करी। पहिलका हम सब पर्यटकीय दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण जगह है के बारे में प्रचार प्रसार करी। दोसर पर्यटक जब आवे तो ओकरा सबके रहे के हिसाब से हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करी। और तेसर जब वो सब आबि जाइ छै तो अधिक से अधिक दिन जे उनका सबके टिकावे के प्रयास करी। तो 3टा आयाम छै। विगत के समय में जनकपुर के प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा भेल छै, एहि बारे में कोनो शक नहीं छै। बजरंग जी कहला हा कि मोदी जी आयल छै, योगी जी आयल छै और एहि के साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री से लगे और सब व्यक्ति जे जनकपुर के लगातार भ्रमण कर रहा छै। तो हम कहलिए कि जनकपुर के प्रचार प्रसार जैसे करीब करीब विगत के कुछ एक महीना में जैसे प्रचुर मात्रा में भेल छै, तकर फायदा हम सबके उठावे चाही। दोसर बात है कि अगर कोई पर्यटक अबै छै जनकपुर के महत्व को स्वीकार करके तो ओकरा सबके पर्याप्त संख्या में ठहरावे के लगे हमरा सबके संग में होटल हवा कि ना हवा। तो यहाँ प्रश्न उठे छै और जवाब ई छै कि नहीं हवा, पर्याप्त संख्या में सेहो नहीं है और ओते क्वालिटी के होटल सेहो नहीं है। तो होटल के निर्माण करे बेर में जे से हम सब आप विशेष ध्यान दी कि बढ़िया होटल बनाई, नंबर होटल बनाई, विशेष रूम के होटल बनाई और एहि तरीका से होटल के निर्माण करी जब लोग सब आवे तो सब रहे के लेल पर्याप्त जगह बने। आ तेसर छै कि खाली जनकपुर लबै आ एक दिन जहि से अहाँ जनकपुर के भ्रमण करा देबै तो वैसे पर्याप्त नहीं होत। तो जनकपुर के इर्द गिर्द में जो क्षेत्र सब छै तकरो विकास करे पड़त, जेना कि धनुषा धाम छै, जेना कि जलेश्वरनाथ छै या और जगह सब भ सकै छै, ताकि जब जनकपुर कोनो पर्यटक अबिया तो वो एक दिन नहीं कि 2 दिन 3 दिन जैसे यहाँ ठहरे के प्रयास करे। तो हम ई कहब जनकपुर के बढ़िया जगह प्रचार प्रसार भेल छै,
इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों के लगानी करे पड़ते, समय देवे पड़ते और बढ़िया होटल सब निर्माण करी। सरकार जो है से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क के, बिजली के, पानी के, उसके बारे में व्यवस्थापन करे और सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके वैकल्पिक और अन्य एडिशनल पर्यटकीय महत्व के जगह सबको एक्सप्लोर करी और विकास करी। जना उदाहरण दिली हम धनुषा धाम और जलेश्वरनाथ एमे भ सके छे और कुछ और कार्यक्रम सबके सेहो निर्माण करी। तो प्रचार प्रसार, होटल सबके निर्माण और थप पर्यटकीय आकर्षण के सेहो एजे जैसे हम सब बढ़ोतरी करी। अब विकास तहिया नहीं हो सकले, अपने ओते साल तक रहली मेयर भक जने अपने जना एक कहबो के लिए कि जानकी मंदिर में जखन राजा महेंद्र आयल रहे तो उनका ऊपर जब बम प्रहार भेलै तो तै के बाद राज्य देखनाइ छोड़ देलकै जनकपुर धाम के। अपने सब मेयर के रूप में जे रहलिए तो वास्तव में तहिया केहन किस्म के एक माहौल रहे काज करऽ में, जना राज्य तो छोड़ देलकै लेकिन अपने मेयर रहे तो की लिए तहिया तै समय में आ उ अखने कते फलदायी भ रहल छै। अपने के जखन हम सब 97 से लेकर 2002 5 साल के हमर सबके अवधि छलिए, संवत के हिसाब से 2054 साल से 59 साल हमर सबके कार्य अवधि छलिए। तब बहुत संभावना छलिए और लोग के बहुत ज़्यादा आशा छलिए कि जनकपुर नगर पालिका में जैसे अब नया व्यक्ति अलिए, जनकपुर में कुछ बढ़िया सोच थी, बढ़िया काज थी, लेकिन बजट जो छलिए जनकपुर नगर पालिका के बहुत कम छलिए। हमरा सबके समय में 3.5 करोड़ रुपया बजट और नगर पालिका में मैन पावर बहुत छलिए। तो खर्च जे छली कर्मचारी के जे तलब देनाइ, ओहि के बाद छली हरेक वार्ड के विकास करे के काज करे आवश्यक छलिए। अब पहले के बहुत ज्यादा ऋण बाकी छलिए नगर पालिका में। तो 2.5 साल तक मतलब बजटे एकटा कारण रह गेलै कि और दोसर कारण। ओहि के बाद हम सब देखलिए हमरा अहाँ के मानसिकता एकटा मधेसी के मानसिकता ओहो एकटा कारण छै कि वास्तव में बजटे एकटा प्रमुख कारण छै, विकास नहीं हुआ के। तब देखलिए बजट से कोनो विकास नहीं हेती। तो हम सब एक्स्ट्रा किया कि हमर जे अपन आधार है, हमर जे सोच है कि जैसे नेपाल सरकार के जे गवर्नमेंट छै तै बेर के जे सरकार छै एकरा से किछ नहीं होती। तो हम जे छै विदेशी जे है अपन जे है एरिया तलाश कर दिया। एम्बेसडर सबसे हमारे संपर्क, हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर लिए और बाहर के देश में जाए के सेहो मौका भेटल। तो अपने के वही समय में भारत सरकार जे छै जखन बातचीत भेल आ किछु काम सब हम सब देखेलिए उनका, तो महसूस भेलै कि जनकपुर में आवश्यक है। तो हमरा 4 करोड़ के सिटी क्लीनिंग इक्विपमेंट, सफाई सामग्री, ट्रैक्टर, टिपर, एक्सकावेटर, ये सब हमरा 17टा आइटम बुझे प्रदान कर ले। तो एकटा जे शहर के सफाई करे में अखन तक मशीन काज लगी छै नगर पालिका के। दोसर जापान से जे ताकारा जुका सोसाइटी एकटा छै, एकटा ओइटम के INGO छै या नेपालो में ओकर ब्रांच छै। तो हमरा ओकरा मदद से जे से फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस, टोयोटा कंपनी के जे से अपने के एम्बुलेंस, इसुजू कंपनी के फायर ब्रिगेड 1 करोड़ 25 लाख के वो हमरा सब जे से गिफ्ट क के देले छै। और ई त भेलै कि अपने मेयर तहिया के बात भेलै। और तै के बाद जना कि 20 साल धरि त स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं रहले, एवर आइब के नहीं रहले, हमरा सब के बात में नहीं रहले। मतलब वो कते इफेक्ट करल के एहि बीच में मतलब विकास नहीं हो। हम अब अपने के हम टच करै छी। तो हम सब अंतिम समय देखल कि जनकपुर के विकास एते बड़ा नाम छै जनकपुर के, एकर विकास रहनाइ जरूरी छै। तो हम सब की कर लिए, एकटा मित्र अमेरिका में रहे छै जनार्दन सुवेदी, प्रोफेसर छै मियामी यूनिवर्सिटी में। तो बातचीत भेल तो कहलक हम जनकपुर के लिए सहयोग करब। आ वो एकटा जीडी में जैसे चला रहल छी अस्पताल, तो जीडीए से फोन करके बोर्ड की बैठक कर ली। बोर्ड की बैठक में निर्णय भेलै कि जनकपुर के सड़क जते छै, हम सब कहली डिस्कशन भेल, जनार्दन सुवेदी तैयार भेल कि अमेरिका से हम फंडिंग करबे। तो जनकपुर के जे से अपने के 35 किलोमीटर सड़क के हम सब सर्वे कर लिए, ड्रेनेज के सर्वे कर लिए और लैंडफिल साइड के। तो ये सब पूरा चीज निर्णय कल के कि मो जनार्दन सुवेदी संपूर्ण लागने खर्च, जनकपुर को सड़क निर्माण, ढल निर्माण, लैंडफिल साइड को संपूर्ण खर्च मैले बेहोर्ने छु। तो एकर हम सब जे से इंजीनियर सबके हायर कर ली काठमांडू से, पूरा जे जनकपुर की जे वो अध्ययन कल के ओई के बाद प्रपोजल, तो वो प्रपोजल जनार्दन सुवेदी के हम सब बना के दिलिए। लेकिन की भगले नेपाल में तै बेर में माओवादी के बहुत आतंक जे बढ़े लगले, तो ओकरा फंडिंग करे में दिक्कत भेलै। तो यू ओकर सिनसिनाटी में अमेरिका में जाके हम उनका घर में सब बात मिल, तो सब इंटरनेट में देखलक, देखियो ई कारण से हमरा फंडिंग करे में दिक्कत हुई छै अमेरिका में, जे एठम जे से बहुत आतंक नेपाल में जैसे माओवादी के जे भ गेलै हत्या, हिंसा, तो ई जखन शांत होती तो हम करबे। लेकिन अपने के एडीबी के जब बता दै छी महत्वपूर्ण जे पक्ष छै, तो डॉक्टर जनार्दन सुवेदी विजिटिंग प्रोफेसर छले, तो
उ देश विदेश में जाइ छली अपन जे सिलेक्शन देत मतलब ओकर परिणाम सब तो देखल गेलै उ की कहलकै कि अपने के एडीबी मनीला में जाके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बिंदु लोहानी नेपाली छली थे वाइस प्रेसिडेंट एडीबी के इंटरनेशनल एडीबी के उ प्रपोजल जे हम सब बना के दिली से उनका दिलके आइटम स्थानीय विकास मंत्रालय में दिलके शहरी विकास मंत्रालय में दिलके आइटम अपने के जैसे योजना आयोग में दिलके और यूएनडीपी में दिलके तो ओइठम से वह जैसे चल के आयल छे जनकपुर धाम के सिलेक्ट कर ले छे वह प्रपोजल आयल छे एडीबी जी जी जेना जखन विकास के बात कयल जाइ छै तऽ अपने देखबै कि राजमार्ग जे महेंद्र राजमार्ग अखन तऽ लोकमार्ग कहऽ लगलै तऽ ई लोकमार्ग के साइड में देखबै तऽ विकास छै बहुत विकास छै जँ अपने दक्षिण बेल्ट छै तऽ विकास घटैत जा रहल छै तऽ वास्तव में राज्य ध्यान नहीं देलकै से एकटा कारण छै कि हमरो अहाँ के मानसिकता कतौ न कतौ कारण बनलै एहि क्षेत्र के दक्षिण बेल्ट के विकास नहीं हुआ में अपने के की लगलै देखियो राज्य के वक्र दृष्टि पूरा मधेश और जनकपुर का हमेशा से है कि मतलब जनकपुर एकटा कारण नहीं छै जनकपुर में विकास नहीं भेल बात नहीं छै आ राजो बिहार देबै तऽ उहे बात छै जलेश्वर देबै तऽ उहे बात छै मलंगवा देबै तऽ उहे बात छै जी तैयारो करे कि पूरे मधेश और खास करके जनकपुर एहि पर जैसे राज्य की वक्र दृष्टि हमेशा से रहलै तैमे कोनो विवाद नहीं छै ओहि के कारण से पूरे मधेश के और जनकपुर के विकास पछाड़ी पड़लै ओहि में कोनो विवाद नहीं छै लेकिन अभी अहाँ जे नया नया तथ्यांक सब देखबै वो ये पुष्टि करे छै कि नेपाल में सबसे सुगम सबसे उर्वर जल स्रोत के हिसाब से भूमिगत जल स्रोत के हिसाब से बड़ा आसानी से उपलब्ध बड़ा फ्रेंडली क्लाइमेट भेला के बावजूद प्रदेश नंबर 2 जे छै से हरेक सूचकांक पे पछाड़ी छै मानव विकास सूचकांक के हरेक इंडिकेटर में जैसे पछाड़ी छै तो शिक्षा के है स्वास्थ्य के है तो ई कैला भेलै भारत से खुला सीमाना है जहाँ से व्यापार कर सके छलिए पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो है से बहुत दूर नहीं है लेकिन कैला जो है से प्रदेश नंबर 2 के हरेक जिला अहाँ के स्वास्थ्य के हिसाब से शिक्षा के हिसाब से रोजगारी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पछाड़ी पड़ल है तो सबसे बड़का कारण है राज्य के वक्र दृष्टि राज्य के राजनीतिक संयंत्र और प्रशासनिक संयंत्र ये दोनों मिल के जो है से मधेश के और जनकपुर के पछाड़ी पारनी चाहिए और चूँकि हमारा सब में ना शिक्षा रहे ना हमारा सबके जागरूकता रहे तो हम सब विकास के वही तरीका से रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली हम सब सोच ही न सकली तो कुछ अज्ञानता और कुछ आलस्य दोनों के कारण से जैसे हम सब विशेष कंट्रीब्यूट न करी लेकिन राज्य से हम सबके हमेशा जैसे पछाड़ी धकेले के प्रयास कलक तो ये दोनों के कलेक्टिव जे परिणाम है वो ई है कि पूरा मधेश और विशेष करके जनकपुर जो है विकास के हरेक पैमाना पर पछाड़ी पड़ल है जी अखन ब्रेक लड़ल छी दर्शकबिन अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में आ स्टूडियो में छथि जय निशांत ओ राजनीतिक तथा विकास विश्लेषक छै तहिना जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह दुनू गोटे के फिर स्वागत करै छी बजरंग जी विकास ई महत्वपूर्ण आयाम होइ छै कोनो भी स्थान के लेल तो विकास मतलब भौतिक विकास मात्रे चाहे कि सामाजिक विकास हो चाहे तो अपने के अगर विकास के बात कल जाए तो विकास के परिभाषा केना कर देबै कि विकास की छै वास्तव में विकास के परिभाषा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है ई विकास शब्द 3 अक्षर से बनल है लेकिन जे छै एकर विश्लेषण बहुत व्यापक भ सकै छै तो विकास तो सबसे पहले मन में होबक चाही अपने के सोच पैदा बढ़िया हेतै सोच बढ़िया हेतै तो विकास पैदा हेतै आ जखन विकास पैदा हेतै तखन विकास के तरफ जे छै काम सेहो करे पड़तै तो हमर सबके सोच जे नेपाल के जे सोच छै उ सोच अखन जे छै से नेपाल एते शांति शुरू से बहुत शांति प्रिय देश रहलै आ पॉपुलेशन नेपाल की बहुत बैलेंस है हमर सबके और देश में जे संसार में देखै छी जे भारत में हमर सबके पड़ोसी देश ओकर सबके बहुत जनसंख्या नेपाल के समस्या बेसी नहीं छलै लेकिन की छै कि जे लीडर छै हमर सबके जे लीडर छै नीचा से लेके ऊपर तक देश के लिए ओते महत्वपूर्ण काम सब नहीं कर सकल कि लीडरशिप कमजोर भेलै फेल भेलै तै के कारण से जे नेपाल के जे से डेवलपमेंट नहीं भेलै सोच एहि के मुख्य जे है से आधार कहियो कमजोर पक्ष कहियो सोचे बढ़िया नहीं भेला से भेदभाव किया हेतै जनकपुर के पृष्ठभूमि संसार में जे सबसे महान छै नेपाल के अगर हम बात करी तो जनकपुर जैसन जे पोटेंशियल कोनो जगह नहीं है धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो जनकपुर से फायदा नहीं उठा सकल कि देश के तो बड़का नुकसान भेलै जनकपुर के जे जते ह्यूज पोटेंशियलिटी है एकर मार्केटिंग नहीं कर सकल केला तो वही पर जे बैठे वाला जो व्यक्ति देश संचालन करे वाला व्यक्ति के जो सोच कमजोर भेला से जनकपुर से जे रिटर्न देश के भेटक चाहे उ नहीं ल सकल जी जय जी विकास
मन में विकास जागृत होना आवश्यक है की कहबे अपने परिभाषा की है विकास? देखिए विकास जो है से अभी नेपाल में विकास के बारे में बहुत विद्वान सब बहुत किस्म से बहुत कोण से एकर विश्लेषण हो रहल छै। 6 लेन के सड़क बन रहल छै कतौ जनकपुर में अखन बन रहल छै ने 6 लेन के सड़क 10 साल के बाद भ सके 10 लेन भ जाए, वास्तव में वही विकास छै? विकास के एगो आयाम छै भौतिक विकास। जी तो भौतिक विकास के रूप में जैसे सड़क होइ छै, बिजली होइ छै, पिए वाला पानी होइ छै, शहर के विकास होइ छै, ई सब एक जगह पर छै। जैसे सामाजिक विकास होइ छै, सामाजिक विकास के तहत जैसे स्कूल के कॉलेज की स्थापना वगैरह सब है। लेकिन हमरा लगे कि सबसे पहले देश में जैसे मानसिक विकास के जरूरत है। विकास आवश्यक है, विकास करे पड़ते, हम सब विकास कर सकै छी कह के जे आत्मविश्वास होइ छै, जे कमिटमेंट होइ छै, जे विल पावर होइ छै, हमरा लगे कहीं ना कहीं वही में कमी है कि नहीं तो स्रोत साधन और संभावना के हिसाब से कमी के दल मतलब राज्य मतलब नहीं देखल के से एकटा का मेन फैक्टर एना छै। हम सब खाली राज्य के दोष नहीं दी, जेना कि राज्य छै तो राज्य कोनो अमूर्त नहीं छै, राज्य के छै तो राज्य जे छै से प्रशासन संयंत्र राजनीतिक तंत्र सबके मिला के जैसे अहाँ के राज्य बनल छै। लेकिन राज्य के संचालन तो सेहो तो कोनो व्यक्तिये करै छै, कोनो आदमीये करै छै, समूहे करै छै। तो हम जे कलेक्टिव माइंडसेट के बात कर रहल छी, जे हमर सबके माइंडसेट है से विकास फोकस नहीं भेलै कि हम सब और सब चीज में जैसे उलझ गेली। जेना कि 7 साल में हम सब प्रजातंत्र के बात केली है ना, तक बाद 46 साल में हम सब जैसे 36 साल में बौद्धल के बात केली, हम सब 46 साल में लोकतंत्र के बात केली, 62-63 में हम सब गणतंत्र के बात केली, तक बाद हम संहिता के बात केली। ये 4-5 शब्द है ने, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, संहिता, हम सब देश के 70 साल वही में खा गली कि इस शब्द के माया जाल से हम सब बाहर निकल ही नहीं सकली। ये सब महत्वपूर्ण है, सब होबे चाहिए, लेकिन एहि के अलावा और देश के आवश्यकता सेहो छै कह के वो जही से हम सब कोई सोच में नहीं करी। जब हम कहिए कि प्रॉब्लम है माइंडसेट में, हम सब जही से राजनीतिक परिवर्तन में हमेशा से जही से अपना आप के पूर्णतया वही में जैसे हम सब कंज्यूम कर लेली, लेकिन विकास के बारे में हम सोच में नहीं कैली। एक उदाहरण दे वहाँ के हरेक वो देश विकास कैने छै वो जैसे बहुत ज़्यादा राजनीतिक ऊपर मतलब चढ़ाव उतार देखने छै कि, लेकिन उस विकास के कहिए छोड़के नहीं, राजनीतिक परिवर्तन करित उस विकास कल के हम सब सारा परिवर्तन सिर्फ राजनीति में लगा दिलिए कि है ना। तो हम ये कहब कि जब तक हम सब विकास के एगो सोच के रूप में, एगो प्रवृत्ति के रूप में, एगो कमिटमेंट के रूप में हम सब अगर नहीं लै छी, तब तक जैसे देश में केहनो व्यवस्था आते, केहनो नेता आते, केहनो प्रशासन बनते तो विकास नहीं होते। तो सबसे पहले हमरा और अहाँ सबके माइंडसेट वास्तव में सोच बदलल है, आप बदल रहा है, आप बदल रहा है। आप देखबे कि नेता सब जो है से विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़े के प्रयास करे छे। एकर कनका प्रभाव जैसे अहाँ अपन पड़ोसी मुल्क भारत देखिए अधिकार नहीं भेटले, अधिकार के बात छिते छे। हाँ तो अभियो होने तो छिते छथिन जे कि अधिकार में छथिन, ओहो जरूरी है। यहाँ विडम्बना ई है कि हम सब एके बाजी अधिकार विकास के बात नहीं कर सकै छी कि हम सब कर सकै छी, लेकिन जब हम सब अधिकार के बात करै छी तो कुछ एक आदमी कहै छै कि अधिकार मिलते तब विकास करबे। अधिकार कहिया मिलते? राजनीतिक परिवर्तन जो है से अहाँ के गतिशील है, वो हमेशा कोनो किस्म के परिवर्तन के आवश्यकता वो जैसे महसूस करबैत रहे छै, तो विकास क्या विकास धीरे-धीरे देते जाए विकास के बारे में कहिया सोचबे? तो हम ई कहब अधिकार के, पहचान के, स्थान के, स्वाभिमान के सब लड़ाई लड़ो, लेकिन विकास के लड़ाई जैसे समानांतर रूप से हमेशा लड़ते रहो। हम सब जैसे विकास के सुता दिलिए और सब मुद्दा के उठा दिलिए, तो विकास पछाड़ी पड़ गए। कुछ अधिकार मिलल है, कुछ और अधिकार प्राप्त करे के है, लेकिन विकास के जो है हमसे पछाड़ी नहीं छोड़ी, हर एक अवस्था में विकास हमसे समानांतर रूप से करते रहे। जी बजरंग जी, ये पर्यटन क्षेत्र मात्र नहीं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के बात करी तो जनकपुर से एक उर्वर भूमि रहा है नहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि में, लेकिन वास्तव में राजनीतिक गतिविधि बेसी भेला के कारण से जनकपुर के विकास नहीं भेले से अपने मानल छी। एक यो कारण है कि जनकपुर धाम से राजनीति कनिक बेसी भेले ई तो एहिठाम के केंद्र बिंदु है। प्रजातंत्र के लड़ाई एहिठाम से जैसे एहिठाम के व्यक्ति सब जैसे प्रजातंत्र लाभे में जी भूमिका मिले 2007 साल की क्रांति भेले, 15 साल भेले, विकास बेसी राजनीति के बात। हाँ तो राजनीतिकरण तो बड़ भेले, ठीक है। राजनीतिकरण जैसे आवश्यकता है, अधिकार के लिए प्रजातंत्र के लिए आवश्यकता है, लेकिन सब चीज एस्टाब्लिश हो जाए तखन विकास होबक चाही। वह राजनीतिक व्यक्ति गद्दी में बैठे जब पोस्ट में बैठे मंत्री बने तखन विकास होबक चाही। से भेल महसूस नहीं, से बिल्कुल नहीं भेल छै। हम तो 40 वर्ष से ऊपर हमारे सामाजिक जीवन है, हम देखले छी पंचायत काल के मंत्री जी सबके, बाद में संसदीय व्यवस्था जखन 47 साल मिली तखनो के मंत्री जी, अखनो के मंत्री जी सबके जैसे देखी छी, वो नहीं छै, ओते समर्पण नहीं छै।
मंत्री सब जे व्यक्ति हमरे सबके समाज के व्यक्ति सब जाइ छै ओकरा सब ओते डेडिकेशन नहीं देखे में अबै छै, ओते स्पिरिट नहीं देखे में अबै छै। जी हमें कते एग्री करै छी, मतलब जतऽ राजनीतिक गतिविधि अधिक होइ छै ओहि ठाउँ विकास कम होइ छै। राजनीतिक गतिविधि के मात्रात्मक रूप से विशेष हम जैसे ओकरा क्वालिटी के हिसाब से मूल्यांकन करे चाहबै कि राजनीतिक गतिविधि जते होइ, जेना बजरंग जी कह रहल छै कि मतलब राजनीतिक गतिविधि भेलै लेकिन ओहे ठाउँ जखन ओहे व्यक्ति विकास करैवला ठाउँ पहुँचै छै तऽ विकास दिस ध्यान नहीं दै छै। ध्यान नहीं दै छै या कैपेसिटी नहीं छै, दुनू कहि सकै छी हम। ई बात के हम सब अप्रिशिएट कर सकै छी कि कुछ एक नेता नेपाल में जैसे परिवर्तन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नेतृत्वकारी भूमिका खेलने छथि, एहिमे कोनो दुमत नहीं छै। और हुनके सबके प्रयास के कारण से जैसे नेपाल में लोकतंत्र आयल है, गणतंत्र आयल है, संहिता आयल है, ओहिमे कोनो दुमत नहीं छै कि। लेकिन इहे राजनीतिक परिवर्तन करे वाला नेता सब जब कुर्सी पर बैठे छथिन तो विकास के बारे में सोचे कि जो हुनकर कैपेसिटी है से बहुत कम भए छै कि। आ विडम्बना ई छै कि अगर अहाँ के अपन कैपेसिटी नहीं हवा तो जगह समय कैपेसिटी तक अहाँ हायर कर सकै छी। नेपाल में या विदेश में बहुत एहन विज्ञ सब छै जे कि अहाँ के विकास करे में सहयोग करत, लेकिन ई सब वहाँ कंजूसियाई करै छथिन। ई सब जो है से अपन राजनीतिक अभिष्ट पूरा करे के हिसाब से खाली अपन आदमी के खोई छथिन, निम्न आदमी के नहीं खोई छथिन। अगर कोनो व्यक्ति कोनो मजबूत और जिम्मेदार कुर्सी पर छथि तो उनका ई होबे चाही कि विकास करे के लागि जे उपयुक्त पात्र छै वो अपने होने कोनो जरूरी नहीं है, अपने पार्टी के होने कोनो जरूरी नहीं है, अपने परिवार के होने कोनो जरूरी नहीं है, कोनो भी समाज के हो, कोनो भी समुदाय के हो, कोनो भी क्षेत्र के हो, अगर वो विकास के हिसाब से लायक व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, प्राविधिक व्यक्ति है तो ओकर सेवा ली। लेकिन अहू में कंजूसियाई कहने छै। लेकिन खाली नेते के दोष नहीं थी। नेपाल में एगो दोसर दोष के भागीदार है नेपाल के कर्मचारी तंत्र। नेपाल के कर्मचारी तंत्र अपेक्षाकृत विश्व के बहुत सारा कर्मचारी तंत्र से विशेष दीक्षित और प्रशिक्षित है। कोनो भी कर्मचारी कमे होते नेपाल में, जो देश में या विदेश में जैसे दर्जनों प्रशिक्षण नहीं लेने होते और लोक सेवा संघ के परीक्षा पास करके वो सब कर्मचारी बने छे। लेकिन एते भेला के बावजूद कर्मचारी जो है से अपन दायित्व के अभी तक बोध नहीं करे छे। वो नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन है और नेपाल के राजनीतिक तरफता है वही के बीच में खेल के अपन व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा कर लै छै। लेकिन जो देश के नीति के अवलंबन करे के जो प्रमुख दायित्व है ओहिमे कंजूसियाई करे छै। तो हम कहब कि एक हद तक राजनीतिक सोच के कमी, दोसर राजनीतिक दल के नेतृत्व क्षमता के कमी, और तेसर और बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी तंत्र के आलस्य और अकर्मणता के कारण से जो है से देश के और मधेश के विकास नहीं भेल छै। जी बजरंग जी, जनकपुर के जखन बात कल जाए तो पिछला समय में तो बहुत काज सब भेलै, जेना एडीबी के काज सब भऽ रहल छै, वो अंतिम चरण में पहुँच गेल छै। आब सुंदर जनकपुर बनबे करते, एक परिकल्पना तो छै। दोसर दिस जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के बात भऽ रहल छै, काजो के शुरू भऽ गेल छै। तो अपने केना लगैया आब दोसर जे पोखरि सब छै, मठ मंदिर सब छै, तेकरा सबके सौंदर्यीकरण के बात सब भऽ रहल छै, तो ई सब काज जे शुरुआत के चरण में छै, तो अपने केना लगैया आपके अवस्था केहन रहतै? अपने सुंदर प्रश्न कर ली। जनकपुर के जैसे वास्तव में जते परियोजना अखन जे छै गोइंग ऑन में छै, तो वो पहले के परियोजना सब छै। पहले के परियोजना सब जे संपन्न भऽ जेतै आ जे वर्तमान स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार जे सब निर्माण कर लेती पुराना जते परियोजना तक, तो यो उनका सबके जनता धन्यवाद देती। वो परियोजना सब की छै? तो एडीबी जे सबसे महत्वपूर्ण छै, जे एशियाली विकास बैंक के ऋण से ई जे छै इंटीग्रेटेड एक एकीकृत परियोजना छै। में सड़क छै, ढल छै, लैंडफिल साइट छै। तो ई जे छै बहुत अंतिम अथी में छै, फेज में ई समाप्त भऽ जेतै। जनकपुर सुंदर लगती देखे में, सब अखने जे छै सड़क सब चौड़ा भऽ गेल छै और बढ़िया लगे छै देखे में। ढल के बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम छली जनकपुर में, ई ढल के निर्माण भऽ जेतै तो बहुत सुंदर भऽ जेतै। लैंडफिल के कने कने प्रॉब्लम सब अबै छै, ओहिमे जे छै मेयर जी के एकटा उद्योग वाणिज्य संघ में कार्यक्रम रही, तो ओहिमे उनका सेहो हम निवेदन करले रही। हम अपने स्पीच में गाँव में किछु भ्रांति सब जगह जगह कऽ देले छै, तो जहाँ बात करे छै ओहिठाम से भाग जाइ छै, गाँव वाला सब डिनाई कर दी छै। तो एडीबी में जैसे एक जैसे अपने के उ छै जे वीडियो क्लिप्स कहियो या डीवीडी छै, तो ई कैनेडियन मॉडल छै, ओकरा बढ़िया से देखती तो गाँव वाला सब संतुष्ट भऽ जेतै। तो बहुत सुंदर छै, गाँव वाला के ओहिठाम विकास भऽ जेतै। जनकपुर से ओहिठाम तक सड़क भऽ जेतै, हरियाली चारों बगल से भऽ जेतै, प्लांटेशन भऽ जेतै, जते चीज ओहिठाम बनतै, रिसाइकलिंग होतै, कंपोस्ट बनतै, यूरिया खाद बनते, गाँव वाला के सस्ता दाम में ओकरा दऽ सकै छै, गाँव के व्यक्ति के पियून के पाले के नौकरी दऽ सकै छै। आ वो मॉडल जे देखती बढ़िया छै
कि कोनो तरह से आइटम जैसे दुर्गंध नहीं हेतै जान- गांव वाला ओकरा जी, जैसे जी। स्वीकार करते। जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण अब रह गेलै जानकी जी। मंदिर के सौंदर्यीकरण तऽ अखन बहुत बढ़िया बात छै। अखनी विवाह पंचमी जे संपन्न भेलैया तऽ हमरा कम से कम याद छै, तऽ हमेशा हम बचपन से जुड़ल छी, ने रही तखनो जे छै अखन जानकी मंदिर के जते इन्विटेशन सब जे होइ छै, जे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डिप्लोमेट के, तऽ हमें इन्विटेशन सब पठबै छी एहिठाम से। जानकी मंदिर के काज हम 18 साल से कदी छी, तऽ कोनो न कोनो व्यक्ति काठमांडू से अबै छै, एम्बेसडर अयलक, कखनो कल्चर सेक्रेटरी अयलथि, कखनो विदेशी लोग अयलथि, भारत से जे छै नीक नीक व्यक्ति सब अबै छै। तऽ एहि बेर 20 साल के बाद जनकपुर में विवाह पंचमी में एते भीड़ 20 साल पहले हुई छलैया। 20 साल के बाद जनकपुर में बहुत 8 लाख 10 लाख जते यात्री एहि बेर अयलथि, और 50 लाख जे है से रुपया राज्य सेहो जे है से विवाह पंचमी में खर्च करे के लेल जे है से अपने के अनुदान देलकै। तऽ ई एकटा नीक बात भेलै, कि अगर गरीबी में तो नहीं भऽ सकै छै। एते यात्री अबै छै, ओकरा बैठे के, ओकरा सुते के, शौचालय के व्यवस्था, बिजली के व्यवस्था, सफाई के सब करे पड़ै छै। आ कते भव्य आयोजन जानकी मंदिर एहि बेर कलकै, विशाल भव्यता, तऽ ई तऽ बढ़िया बात छै। जनकपुर के जते प्रचार एकर प्रसार सौंदर्यीकरण केना कयल जाय? सौंदर्यीकरण जे अखन जे एग्रीमेंट सब भेलैया, जे अनुसार काज शुरू भेलैया, तऽ ताहिमे कते अपने सहमत छी कि एना कयल जाय, या ओहिमे किछु फेरबदल प्लानिंग के बात करै छी कोन तरह से? एकटा तऽ जानकी अगर सौंदर्यीकरण बेर में एकर मौलिकता नष्ट नहीं होबक चाही। ई कखनो कखनो जे है से बहुत ज्यादा पेंटिंग कर देते जानकी मंदिर के, अब बूटा बेसी बना देते, तो जे साबिक के जमाना के जे ओकर मौलिकता छै, ओकर ऐतिहासिक पक्ष छै, उ समाप्त नहीं होबक चाही। ओकरा बड़ा ध्यान रखक चाही, बल्कि ओहिमे ई विचार करक चाही कि की कमी छै एहिठाम। महंत जी के बहुत पहले हम सब राय दिले छी कि जे भारत में जैसे अपने के हरिद्वार में छै, मथुरा में, वृंदावन में, तो अपने के बहुत कमरा सब छै, ओहि कमरा के जे है सौंदर्यीकरण कर दियौ, कने और सुविधा कर दियौ, ओकरा वही जन खान पीन पोखरि के बात सब से होइ छलै कि पोखरि सबके जोड़ल जाय ने, एक दोसर से लिंक कयल जाय, से बात होइ छलैया। तऽ ओहिमे अपने केना लगे? कतेक एहन पोखरि छै से अहाँके ओ तऽ मतलब ओकर लोपे भऽ गेल सेहो अवस्था छै पोखरि सबके, तऽ एहिमे की काज कऽ रहल छै? 72टा पोखरी धार्मिक ग्रंथ में जे है विश्लेषण छै एखन 72टा, लेकिन ओहिमे किछु पोखर सब जे छै, किछु पोखर, अधिकांश पोखर जे छै, लेकिन इनक्रोचमेंट भेल छै, ओकर अतिक्रमण भेल छै, लेकिन अखनो जे है जीवित अवस्था में छै, अस्तित्व में छै। किछु लोप छै, जे 2-3टा जे है नहीं भेटै छै लोक के, किछु पुराना व्यक्ति सबके जानकारी में छै, हमहूँ सब जानै छी जे लोप भऽ गेल छै, लेकिन अधिकांश पोखरी छै। अहाँ 10टा पोखरी के सुंदर कऽ के देखाउ न, जे गंगा सागर छै, धनुक सागर छै, ओकरा जुड़ल जा सकै छै। एकटा टनल छै दुनू के, जमाना से साबिके समय से जे छै धनुक सागर गंगा सागर के बीच में जे छै टनल छै, आ ओहि में आराम से नौका के जे छै धनुक सागर से गंगा सागर में ओकर ब्यूटिफिकेशन कऽ सकै छै। ई जे जनकपुर तऽ जेनाकि जानकी मंदिर के बात करी, पोखरि 72टा छै ने, अगर अही सबके जे उत्थान कयल जाय, अही सबके जीवित कयल जाय किसिमसँ, तऽ पर्यटक के तो पर्यटकीय क्षेत्र तो बहुत बड़का पर्यटकीय क्षेत्र बन सके है। बिल्कुल धार्मिक पर्यटकीय महत्व के जगह होइ छै, ओकर सबसे बड़का पूंजी होइ छै आस्था। वही जगह के प्रति लोग के आस्था छै कि नहीं छै कह से, जेना कि हरेक मुस्लिम धर्मावलंबी जे है से चाहे कि अपन जीवन में एक बार मक्का जाए कह से, तेनाहिते लोग सब चाहे छै जे कि वही दोसर धर्म के छै वो सब जे जेरूसलम जाए कह से। ये दुनू जगह देखबे नहीं तो वहाँ जे से साल के लाखों आदमी जाए छै, आ लोग जाए के लगी लाइन लगन रहे छै और सालों साल प्रतीक्षा करे छै। अगर हम सब जनकपुर के सही तरीका से प्रोजेक्ट करी तो जे 1 अरब से विशेष हिंदू के जनसंख्या है विश्व में, वो लालायित हेतै कि हम संरचना छै, जेना 72टा आस्था के बात के लिए हम आस्था के खाली ओकरे कनी सौंदर्यीकरण नहीं, आस्था के बात के लिए कि अगर हम सब वही तरीका से जनकपुर के प्रति आस्था बनाई और आस्था के प्रचार प्रसार करी, तो यहाँ आवे वाला पर्यटक के संख्या में कोनो कमी नहीं आते। अब अयला के बाद ओकरा ई जगह के बारे में हम सब कौन तरीका से प्रस्तुत करी, तो जे हाँ कहली है जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण, पोखरी के सौंदर्यीकरण, पोखरी सबके जोड़े के हिसाब से और नया पर्यटक गंतव्य सब निर्माण करे के स्थान से, ये सब जो संभावना वाला चीज है एक करे चाहे। और जहाँ तक पोखरी के सौंदर्यीकरण के बात है, अगर अहाँ बर्ड्स आई व्यू कहे, अगर आकाश से देखबे तो देखे में लगे कि जानकी मंदिर बीच में है आ चारू को तारी पोखरी से घिरल है, लेकिन आप कहे कि बीच में मानव बस्ती है, बाजार है, बहुत कुछ सब है। अगर कोनो ओहन दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व वाला व्यक्ति अगर अबै छै
अगर वो चाहे छी कि बीच में जानकी मंदिर के रह दी आ चारू कतारी जो पोखरी है तकरा एहि तरीका से विस्तार करी और कनेक्ट करी कि एक पोखरी से दोसर पोखरी में जैसे नौका बिहार करके जा सके छी। तो खाली यहाँ अनुमान कर लिया कि जनकपुर जही से करीब करीब वेनिस जगह लगते पानी के बीच में एगो शहर, तो जैसे पोखरी और पोखरी के बीच में जानकी मंदिर, तो ई सपना देखे वाला आदमी के जरूरत है, उस सपना के साकार रूप दे वाला नेतृत्व के जरूरत है। और अगर हम सपना के देखाबी से नेतृत्व क्यों करे छै तो ओकरा समर्थन करे वाला जनता के सेहो जरूरत है। अंत में यह कहब कि एकर जे प्रसार और अपार संभावना जे छै तकरा रियलाइज करे के लागी जही से कनका विजन, कनका कमिटमेंट, कनका पॉलिटिकल विल, कनका स्ट्रेटेजिक, ई सब गुण वाला अगर आदमी या नेतृत्व अभी है तो जनपुर के साथ हम सब चमत्कार कर सके छी। जी अंत में चलि आयल छी बजरंग जी, अपने जेना कि जिनके सपना एकटा देखल जाइ छै कि एहन किस्म के सपना एकटा कहबे केलखिन कि भेनिस जकाँ लगतै एकटा, तो ओहन किस्म के सपना जनकपुरवासी देखैत आबि रहल छै ने, ई पूरा भऽ सकै छै, संभव छै? भेनिस के बात उठेले जयजी नीक बात छै, भेनिस जाए के हमरो मौका भेटल। देखो कि पुराना अखनो बिल्डिंग सबके वही हालत में रखले छै, अपने के लागत की टूटल छै, मतलब से एकरा के मरम्मत नहीं करै छै। जखन अपन मंडोला की छी जिनके शब्द छै इटालियन भाषा में, खूब बढ़िया से बैसबी छै, आ ओहि के बाद जैसे वो जैसे नौका के जैसे चलावे वाला जे होइ छै ना, तो वैसे चलबी छै, बड़ा सुंदर हेडसेट लगा के बड़ा संसार के सब व्यक्ति ओहिठाम जाय ला चाहे छै। अब दोनों बगल से पुरान बिल्डिंग सब छै, ओकरा बचा के उ सब रखले छै। फिर बीच में जब जाइ छै तब फिर चौड़ा भ जाइ छै आराम से जैसे भेनिस, तो वही किस्म से इनकर भावना ठीक छै। जते पोखर छै, एकटा पोखरा के एकेटा लैक छै, आ संसार में जे छै पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सब पोखरा जाइ छै। एहिठाम तो 72टा पोखरा छै, है ना, 72 पॉन्ड्स। तो हम एक ब्यूटिफिकेशन कर सके छी, जे संभावना छै एक दोसर से नजदीक के जे पोखर छै तेकरा हम संरचना छै, ओकरे संरक्षण आ संवर्धन करऽ के छै। जे बताले एकदम विल पावर होक चाहे, पॉलिटिकल विल पावर होक चाहे, विजन होक चाहे, ई तो बहुत जरूरी छै ना। बिना विजन के बाद किस व्यक्ति के अपने समाज में देखे तो कि धन बहुत छै, उनका लक्ष्मी के कृपा छै आ कुबेर के कृपा छै, लक्ष्मी के कृपा नहीं छै। तो लक्ष्मी के कृपा नहीं छै तो ओकर धन ओनाहिए पड़ल ले जाइ छै। दोनों चीज आवश्यकता छै, लक्ष्मी के कृपा सेहो चाही और वही के बाद जे छै से अपने के सरस्वती के कृपा चाही, विजन चाही और धनो चाही। धन तो पड़ल छै, असूल केना कर सकै छी अहाँ प्रेम से बहुत तो आइडिया जखन हेतै आ ओहन विल पावर हेतै, विकास हेतै। एकटा महत्वपूर्ण बात बताबै ला चाहै छी, जय जी जे छथिन से जनकपुर से बहुत पहले से जुड़ल छै। जखन हम 97 से 2002 तक जखन मेयर रही 5 साल के कार्यकाल में, तो 2 बरस 2.5 बरस जे समय हमर बाकी रही लगभग 2000 में, तखन जैसे जय जी से हमरा सबके परिचय मिले काठमांडू में, और परिचय वाला के बाद जैसे हम सब विकास के बहुत काज में तो बराबर जनकपुर अयलथि। आ जखन हम सब जाइ छलियै काठमांडू में जनकपुरे के लेल, तो अमेरिकन इन्वेस्टर हुई, उत्तर कोरिया के इन्वेस्टर हुई, इजराइल के इन्वेस्टर हुई, जर्मन इन्वेस्टर रहे, सब ठाम जा सब जनकपुर के हम सब ले लिए, जनकपुर के उनका सबके ले लिए और कार्यक्रम दिल्ली, तो जनकपुर के एक पहचान बनले। और किछ कार्यक्रम सब सेहो हले अपने के। और जय जी बराबर जनकपुर में आइटम आबि के इजराइल वाला सब तो जनकपुर के गिफ्टे दिल के। इजराइल के इन्वेस्टर इब्राहिम नीर जैसे जखन हम दोनों कोई व्यक्ति बात करिए जनकपुर में एक कार्यक्रम उनके सबके कार्यक्रम चली, उनकर सबके रिक्वेस्ट चले, तो हम आयोजन कर दिलिए अपने के जेरूशलम बाय एयर, ओकर नामे छली उनकर सबके। तो जेरूशलम जे प्राचीन ओकर सबके राजधानी जे छै इजराइल के, ओकर सबके बड़ा बड़ा जे छै कटआउट सब छली, जते पिक्चर सब फोटो सब छली, सबके प्रदर्शनी मिले। वो हमरा सबके गिफ्ट दिल के एग्रीमेंट, हमरा सबके टाइम खत्म भ गेले। उनका एयरपोर्ट में हम सब उनका जे टीम अले इजरायली टीम जे जनकपुर के मदद करे के लिए 3 विषय में हमरा सबके नगर पालिका उनका बीच में एम्बेसी के बीच में एक एग्रीमेंट भेले। तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से जे छै इंग्लिश के टीचर और फार्मर के ट्रेनिंग और कंप्यूटर के ट्रेनिंग एहि विषय में एग्रीमेंट भेले। वो टीम अले, हम मेयर नहीं रही, नगर पालिका कर्मचारी के हम सब निर्देशन दिलिए, वो सब एकोटा पैसा खर्च करेला तैयार नहीं भेले, रिसीवो करे के नहीं गेले। हम अपन गाड़ी पठेलिए और उनका एयरपोर्ट से सबके रिसीव करके ले लिए। एक बात और ट्रेनिंग दल के नहीं क्यों समाप्त भ गेल कार्यक्रम। वो जनकपुर के 3टा स्कूल में जैसे इंग्लिश के ट्रेनिंग दल के, वही के बाद कंप्यूटर किसान के 6 महीना के बाद आंदोलन सब शुरू भेले, नगर पालिका ओकरा ध्यान नहीं दल के, वो टीम वापस। अब अंत में चिराल जी जय जी अंत में कहल जाए जनकपुर के विकास कराला मूलभूत रूप में 2-3टा चीज अगर बुदा कह पड़े तो की करबाक चाहिए, अखनका नेतृत्व के सुझाव दिए पड़े?
सबसे पहले तो ये कहब कि केंद्र के हो प्रदेश के हो कि या स्थानीय सरकार नगर पालिका के हो जनकपुर के विकास नहीं करी कह के अब उनका सबके कोनो छूट नहीं है, कोनो सुविधा नहीं है। अब जनकपुर के विकास कर ही पड़ते, पहल का बात है। नहीं करती तो जनता उनका माफ नहीं करते, पहल का बात ये भेल। दोसर बात, जनकपुर के प्रति पर्याप्त प्रचार है और अभिरुचि है, राष्ट्रीय रूप में से हो, क्षेत्रीय रूप में से हो और अंतर्राष्ट्रीय रूप में से हो। करीब करीब हरेक देश के अगर कोनो जिम्मेदार व्यक्ति है जो काठमांडू आयल है, नेपाल आयल है, तो उनका जनकपुर के महत्व के बारे में मालूम है और उसे जनकपुर के महत्व को स्वीकार करने छथिन, सहयोग करे के लागि सेहो तैयार छथिन, तो हुनकर सहयोग लेल जा सकै छै। नंबर 2। नंबर 3, केकरो कुछो केतबो अहाँ सहयोग ल लेबै लेकिन करे पड़त अहाँ के अपने से। आप जैसे अहाँ के प्रदेश 2 के सरकार है, प्रदेश 2 के संभावित राजधानी यहाँ के जनकपुर है, जनकपुर के अपन नगर पालिका है। ये तीनों मिल के जो है अगर कनका विजन देखाबी है, अगर कनका कमिटमेंट करी है, अगर कनका स्ट्रेटेजी देखाबी है, तो जनकपुर के विकास हेतै। और जनकपुर के विकास अगर होइ छै तो वैसे सबसे विशेष लाभान्वित जैसे जनकपुर के वासी होथिन। तो हम इहो कहबै कि जनकपुर के जे बासिंदा छै यहाँ उहो जैसे केंद्र के, प्रदेश के और स्थानीय सरकार के जितने भी विकास के प्रयास होइ छै ओहिमे जैसे भरपूर उससे मदद करथुन। और जनकपुर के अगर विकास होइ छै तो विश्व के एगो उदाहरणीय शहर बन सकै छै। बड़ा छोट उदाहरण छै कि हम जेरूसलम में गेल रही, इजराइल में, तो देखलिए वहाँ के माटियो लोग बेच रहा है कि जीसस क्राइस्ट के भूमि है, एक माटी पूजनी है कह के शीशा के बॉक्स में धक के ओकरा जे माटियो जे है लोग वहाँ बेचे आ लोग किने। संसार भर के आदमी जाए और गिफ्ट के रूप में जैसे वहाँ के माटी कीन के लबे है। तो ये तो वो भूमि है जहाँ के सीता और राम के स्वयंवर भेल है, सीता के जन्म भेल है। ये तो पूरा हिंदू के लिए जही से एकमात्र एहन जगह है जकर के मिट्टियो जही से बड़ा महत्वपूर्ण है कि तो हम सब जनकपुर के माटियो बेच सके छी अगर बेचे के कला हो तो। हम ये कहब कि जनकपुर के जो अपार संभावना है तक सब गोरा मिल के जैसे इनकैश करी और जनकपुर के विकास जैसे आप कलेक्टिवली करी, केकरो छोड़ी नहीं, सभी के समेटी और केकरो दोष दी नहीं, सबके दोष के भूल के एक बार ये सब गोरा जैसे एकजुट भके जैसे हम सब जनकपुर के विकास में आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के वही में एक चीज जोड़ दी कि जय जी जखन ओहिठाम गेले जेरूसलम में इंटरनेशनल सेमिनार में, तो जानकी मंदिर के बारे में, जनकपुर धाम के बारे में बतल, तो वही के अखबार में जैसे जानकी मंदिर के फोटो निकल खूब बढ़िया से, तो जनकपुर सिटी के प्रमोशन भेली ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृन्द। उछलैत जय निशांत विकास तथा राजनीतिक विश्लेषक तहिना जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह आइ हुनका सबसे बातचीत करै छलियै कि जनकपुर के विकास के लेल अखन जे भऽ रहल छै काज से केहन किस्म से भऽ रहल छै, पहिले की समस्या सब छलै, आब केहन किस्म के सपना देखबाक चाही जनकपुरवासी के, एही सब विषय में बातचीत करै छलियै। बेस त नमस्कार।